कोई देश कैसे बनता है, उसके भी कुछ मानक होते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा में हम आज किसी देश के बनने के संबंध में विचार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, खुद को भगवान बताने वाले स्वामी नित्यानंद ने इक्वेडोर देश के पास समुद्र में एक आइलैंड खरीद कर कैलासा नाम का एक हिंदू देश बना दिया। ये जो समुद्र होता है, इसमें ज़मीन के कुछ उठे हुए भाग होते हैं जिन्हें द्वीप, छोटे छोटे द्वीप कहते हैं, या इसे आइलैंड अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अब हमारे देश के स्वामी नित्यानंद जो थे, उन्होंने कैलासा नाम का एक द्वीप खरीदा और उस पर हिंदू देश बना दिया कैलासा, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय पशु है, विभिन्न विभाग हैं, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी है। किंतु इसे देश की मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब किसी देश की मान्यता देनी होती है तो उसके कुछ मानक होते हैं। 1933 में नए देश बनाए जाने के कुछ मानक तय किए गए थे और ये मानक 4 थे, जिनमें पहला एक मानक जो है वो एक परिभाषित सीमा, यानी यह देश इस अक्षांश, इस देशांतर से यहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा है एक सरकार, कोई सरकार होनी चाहिए वहाँ की, चाहे भले राजतंत्र हो, लेकिन उस पर शासन के लिए कोई न कोई सरकार होनी चाहिए, देश तभी माना जाएगा। तीसरा है स्थायी जनसंख्या, जनसंख्या वहाँ स्थायी रूप से बसी हो, बच्चे पैदा हो रहे हों। और चौथा मानक है दूसरे अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए उस देश में। यानी इन चारों मानकों पर खरे उतरने वाले को ही किसी देश की मान्यता मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है विश्व स्तर की, वह किसी देश के बनने की मान्यता दे सकता है, लेकिन कैलासा को तो कभी मान्यता मिल ही नहीं सकती। और नित्यानंद स्वामी अपने देश से भाग करके गए हैं। जाहिर है उन्हें अब किसी अपराध में सज़ा मिली है और वे वहाँ जाकर सज़ा से मुक्त होने के लिए एक नए देश के बनने की नींव रखते हैं। अगली बात ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम करते हैं अमीरी की। जब किसी को अमीर दिखाना होता है तो उसके कुछ प्रतीक हमारे सामने लाए जाते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में जब किसी अमीर आदमी का घर दिखाया जाता था तो ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा पियानो रखा होता था, जिसे प्रेम त्रिकोण में फंसे नायक नायिका तब बजाते थे जब वहाँ कोई पार्टी हो रही हो और वहाँ उस गाने को सुन करके दर्शक भाव विभोर हो जाते थे। तो पियानो जो है ये अमीरी का प्रतीक बन गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं, जिसके कारण हमारे कंधों पर बोझ बढ़ता जाता है और दूसरी ओर अनेक सहयोगी हमसे दूर हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है सबको खुश करने की, जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम करने लगते हैं तो
सफलता मिलने लगती है और फिर सब लोग हमारे लिए तालियां बजाने लगते हैं। अर्थात हम जो लक्ष्य जीवन के निर्धारित करें उनको प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से यदि प्रयास करें तो हम सफल होते हैं और सफल होने पर, सफलता पर सब हमारी प्रशंसा करेंगे। इसके विपरीत यदि हम असफल होते हैं किसी काम को करने में तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली बात ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि पंचक क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के 5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मना किया जाता है। यह इसे ही पंचक कहा जाता है। चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचक को जन्म देता है। इसके विपरीत धनिष्ठा, शतमिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के मेल से बनने वाले विशेष योग को भी पंचक कहा जाता है, जिसमें लकड़ी एकत्र करना, मकान की छत डालना, शव जलाना, चारपाई बनाना तथा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अशुभ माना जाता है। तो ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हमने पंचक के बारे में और किसी नए देश की मान्यता कैसे मिलती है इसके बारे में जाना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।